हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई की करंट अफेयर। ओके, तो आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आता हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जितने भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी क्वेश्चन को एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके आप कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके जितने भी करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो आज की पहली न्यूज। ओके, व्हेन आर वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल लेबर डे एवरी ईयर, यानी कि कब हम हर साल इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मई 1। ओके, 1 मई को हर साल हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ओके, मनाते हैं। ओके, तो जो इंटरनेशनल लेबर डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 मई को ये डे मनाया जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Who launched the ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम? ओके, किसने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च की है? ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। कौन? प्रहलाद जोशी। आपको ये ध्यान रखना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम किसने लॉन्च की है? प्रहलाद जोशी। तो आगे देखते हैं। ओके, देखिए, यूनियन मिनिस्टर of New and Renewable Energy Prahalad Joshi launched the Green Hydrogen Certificate Scheme in India on April 29. The scheme will be help establish a comprehensive framework for certifying green hydrogen production and ensuring transparency, traceability and market credibility. Okay, तो देखिए, जो प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट लॉन्च की है, स्कीम लॉन्च की है, किस लिए लॉन्च की है कि देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है। ओके, कौन सी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके तहत जो कस्टमर है उनको अच्छे से पता चल सकेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है, जो न्यू यूनियन मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी ने। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, व्हिच स्टेट इज इंडियाज टॉप परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट फॉर KRA's रेटिंग कंपोजिट स्टेट रैंकिंग फॉर 2025? ओके, जो यहाँ पर एक जो KRA's रेटिंग कंपोजिट स्टेट रैंकिंग फॉर 2025 की एक लिस्ट आई है। ओके, इसमें इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप की है इस रैंकिंग में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ओके, कौन? ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस जो रैंकिंग को टॉप की है। कौन सी रैंकिंग? KRA's रैंकिंग कंपोजिट स्टेट फॉर 2025। आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र इज इंडियाज टॉप परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटक इन पर KRA's रेटिंग कंपोजिट स्टेट रैंकिंग फॉर 2025। ओके, तो पहले स्थान पर कौन रही है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन रही है? गुजरात। उसके बाद कौन रही है? कर्नाटक।
तीसरे स्थान पर। आपको यह ध्यान रखना है कौन सी रैंकिंग में, KRA's रेटिंग कंपोजिट स्टेट रैंकिंग। तो 2025 में रैंकिंग में इन तीनों ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान में रही है। ओके, तो उसके बाद द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द 7 की पिलर: इकोनॉमिक, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, कवरिंग 50 इंडिकेटर्स। ओके, तो देखिए जो ये जो रैंकिंग निकल कर आई है, ओके, तो मोस्ट 7 पिलर को लेकर, ओके, 7 फैक्ट को लेकर ये रैंकिंग जो रैंकिंग जारी किया है, ओके, जारी किया गया है। ओके, तो कौन सी देखिए कौन सी स्टेट की इकोनॉमिक अच्छा है, फिजिकल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और सोशल गवर्नेंस, एनवायरनमेंट। ओके, तो कौन सी स्टेट की ये सब फैक्ट इस सब में जो टॉप पर है, इसको लेकर, इस इंडिकेटर को लेकर ये रैंकिंग निकल कर आई है, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप की है, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान में कर्नाटक रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, हु लॉन्च्ड द 3rd जनरेशन AI QN3। ओके, तो किसने जो 3rd जनरेशन AI QN3 लॉन्च की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीबाबा ग्रुप। ओके, जो अलीबाबा ग्रुप की जो AI का नाम क्या है? QN3। ओके, इसका 3rd जनरेशन लॉन्च किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो QN3 AI ये कौन सी कंपनी की है? तो आपको याद रखना है अलीबाबा ग्रुप की। ओके, तो जो गूगल की जो AI है क्या है? तो आपको याद रखना है जेमिनी। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट की जो AI है उसका नाम क्या है? आपको याद रखना है कोपायलट। ओके, क्या? कोपायलट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अलीबाबा की QN, ओके, गूगल की जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट की कोपायलट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, हु वाज द फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच दैट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। ओके, किसने, ओके, किनका निधन हो गया है जिसने जो पहले जो इंडिया की नेशनल शूटिंग कोच रही है? ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनी थॉमस। कौन? सनी थॉमस, जो कि शूटिंग कोच, नेशनल शूटिंग कोच रही है। ओके, उनका निधन हो गया है। तो आपको यह याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि जो सनी थॉमस की प्रोफेशन क्या थी, तो आपको बताना है वो एक शूटर थे या जो शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, फॉर्मर नेशनल शूटिंग कोच एंड द्रोणाचार्य अवार्डी प्रोफेसर सनी थॉमस हु प्लेड ए pivotal role in transforming the country into a shooting powerhouse passed away at the कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट। ओके, ही वाज 83। ओके, उनका 83 एज में निधन हो गया है। वो शूटिंग स्पोर्ट्स की कोच थे और द्रोणाचार्य अवार्ड भी उनको मिला था। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, कौन? सनी थॉमस, जो कि एक शूटिंग प्लेयर है। ओके, जो शूटर है। ओके, तो आगे देखते हैं। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। ओके, जो इंडिया कौन सी प्लेस पे रही है? ओके, जो मिलिट्री आर्म में मिलिट्री में जो स्पेंड करने में, कौन मनी स्पेंड करने में। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5th। ओके, 5th स्थान में रही है। ओके, अक्रॉस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उनमें से जो एक रैंकिंग निकल कर आई है, जिसमें इंडिया ने जो मिलिट्री में जो मनी स्पेंड करने में, ओके, पैसा खर्च करने में कौन सी स्थान पर रही है? आपको याद रखना है 5th। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए,
द ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडिचर register the steepest year-on-year increasing since the end of the Cold War to reach a record $2,780 billion due to ongoing conflict and geopolitical turmoil. India is ranked after USA, China, Russia and Germany as per the latest data released by Stockholm International Peace Research Institute SIPRI. ओके तो देखिए जो सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि कौन से कंट्री ने जो मिलिटरी में ओके ज़्यादा स्पेंड किया है यानी ज़्यादा खर्च किया है। ओके तो पहले नंबर पर कौन रही है? यूएसए, ओके यूनाइटेड स्टेट, और दूसरी स्थान पर रही है चाइना, तीसरी स्थान पर रही है रूसिया और चौथी स्थान पर रही है जर्मनी। ओके उसके बाद फिफ्थ स्थान पर रही है कौन? हमारा देश इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके ये फिफ्थ स्थान पर रही है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पे यूएसए रही है जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री में स्पेंड करता है। ओके तो आगे देखते हैं। देखिए हु इज़ द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ओके तो जो किनको जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनाया गया है और उन्होंने जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ये दूसरी महिला है जो प्रेसिडेंट बनी है। ओके तो उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुइंग पटमा। ओके कौन? हुइंग पटमा। ओके खुइंग पटमा। तो आपको ये ध्यान रखना है उनका नाम खुइंग पटमा, जो कि सेकेंड वुमन है कौन सी किस में, जो प्रेसिडेंट बनने में, कहाँ पर? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। तो आपका उनका नाम याद रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हैज़ न्यू प्रेसिडेंट इन खुइंग पटमा जो 12 years आफ्टर डेन पॉल इरिक होयर was elected to the post. Okay who hails from the Thailand has been elected as the 20th president of the BWF and only the second woman to rise to the top post since China Lu Shengrong. Okay 1993 to 2001। ओके तो देखिए कंप्लीट न्यूज़ क्या है। देखिए रिसेंटली जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और किनको बनाया गया है आपको ध्यान रखना है, खुइंग पटमा। ओके इनको बनाया गया है। ओके तो ये जो प्रेसिडेंट बनने के बाद दूसरी महिला बनी है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो दूसरी महिला बनी है जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके तो पहले कौन थे? जो पहला महिला कौन थे जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो प्रेसिडेंट बने थे? तो उनका नाम है, देखिए वो चाइना से थे जिनका नाम है लू सेंगरोंग। ओके ये जो पहली महिला थे जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की प्रेसिडेंट बने थे। और रिसेंटली जो खुइंग पटमा उनको जो रिसेंटली जो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है वो कहाँ से है? थाईलैंड से। ओके वो कहाँ से है? थाईलैंड से। और वो सेकेंड वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया है कहाँ पर? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। और ओके तो आगे देखते हैं। Which startup become the first chosen by Government of India to build an indigenous foundation LLM under India AI mission? ओके कौन सी स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चूजन किया गया है? ओके जो कि जो पहली इंडिजीनियस LLM जो बनाने जा रहा है
ओके कौन सी किसके अंडर, इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन के अंडर। ओके कौन सी स्टार्टअप को चूज किया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वम एआई स्टार्टअप। ओके तो सर्वम एआई स्टार्टअप ने जो इसको इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चूजन किया गया है, किस लिए, वो इंडिजीनियस फाउंडेशन जो ओके जो बनाने जा रहा है, क्या, इंडिजीनियस फाउंडेशन एलएलएम। ओके ये बनाने जा रहा है। ओके कौन सी मिशन के तहत, इंडिया मिशन के तहत, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके तो आगे देखते हैं कंप्लीट न्यूज़ क्या है। देखिए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट फाउंडेशनल large language model LLM under the India mission inner 10,000 crore India AI mission. The announcement was made by Union Minister Electronic and IT जो अश्विनी वैष्णव। ओके तो देखिए कंप्लीट न्यूज़ क्या है। देखिए जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई, ओके इसको चूज किया गया है डेवलप करने के लिए क्या, कंट्रीज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम। ओके ये इसको डेवलप करने के लिए इसको चूज किया गया है। और कितने रुपए का लागत दिया गया है, आपको ध्यान रखना है 10,000 करोड़। ओके कितना, 10,000 करोड़ की इसमें लागत लगेगा, इसलिए इसमें लागत लगेगा। ओके तो इसको किसने अनाउंस किया है, जो यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी ने। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके तो आगे देखते हैं। देखिए व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द व्यासनव ऐप इन मुंबई। ओके तो कौन सी मिनिस्ट्री ने व्यासनव ऐप लॉन्च की है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशरीज मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, फिशरीज मिनिस्ट्री ने व्यासनव ऐप लॉन्च की है। ओके तो आगे देखते हैं। देखिए इन ए मेजर preparatory step for India's 5th marine fisheries census, a mobile application called Vyasnav has been launched to enable digital data collection with the aim boosting transparency and efficiency. Okay ओके तो देखिए जो फिशरीज मिनिस्ट्री ने जो व्यासनाव ऐप लॉन्च की है, ओके किस लिए, जो इंडिया 5th मैरीन फिशरीज सेंसेशन होगा उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए हु अनाउंस द ज्ञान पोस्ट सर्विस टू डिलीवर बुक एंड स्टडी मटेरियल अक्रॉस द कंट्री। ओके जो किसने ज्ञान पोस्ट सर्विस को जो अनाउंस की है, किस लिए, इसके तहत जो बुक एंड स्टडी मटेरियल जो अक्रॉस कंट्री इसको डिलीवर किया जाएगा। कौन, बुक को एंड स्टडी मटेरियल को, कौन सी सर्विस के तहत, ज्ञान पोस्ट सर्विस के तहत। ओके इसको किसने अनाउंस की है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके इन्होंने इसको ज्ञान पोस्ट सर्विस को अनाउंस की है। तो आगे देखते हैं। देखिए द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ज्ञान पोस्ट ए न्यू सर्विस टू मेक द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस बुक्स more affordable through the post service across the country. The Gyan Post service will be the operational at the departmental post office across the India from May 1. ओके यानी 1 मई से ये पोस्ट जो स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी पोस्ट, ज्ञान पोस्ट सर्विस। ओके इसके तहत इसको किसने अनाउंस की है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ओके और क्या इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए जो
जो स्पेशली जो एजुकेशनल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस बुक इसको इसके पोस्ट इस सर्विस के तहत ओके पोस्ट के माध्यम से लोगों को डिलीवर किया जाएगा। ओके, तो कम पैसा में, ओके, जो अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है जो कि ज्ञान पोस्ट सर्विस। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, who is named as the chairperson of the India Electronics and Semiconductors Association for financial year 2025 to 26। ओके, जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है उसका चेयरमैन किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो आपका आंसर होगा रुचिर दीक्षित। कौन? रुचिर दीक्षित। तो आपको ये ध्यान रखना, ये सिंपली एक अपॉइंटमेंट है जो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इसका चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो आपको याद रखना है रुचिर दीक्षित। ओके, कौन? रुचिर दीक्षित। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? ओके, कौन सी स्टेट ने पहली बार लॉन्च की है AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? ओके, जो AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ये कौन सी स्टेट ने पहले लॉन्च की है? ओके, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ओके, जो मध्य प्रदेश स्टेट ने पहली बार पहले जो क्या लॉन्च किए? AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ओके, तो कंप्लीट न्यूज़ क्या है देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम ऑन ए पायलट बेसिस फॉर एक्टिव forest management using satellite image, mobile feedback and machine learning. The artificial intelligence system will enable forest department to detect land encroachment, land use change and forest degradation। ओके, तो देखिए जो इसके तहत जो कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये जो इसके तहत जो सैटेलाइट इमेज को यूज करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है जो AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। ओके, जो AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम ये पहले कौन सी स्टेट में हुई है? तो आपको सिंपली याद रखना है मध्य प्रदेश। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।